नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हिमांशु में। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आप लोग को एमएससी के बाद में क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास में हो सकती है, उन सब चीज़ों को लेके मैंने आप लोग के बीच में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप किस तरीके से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। तो मैं आज इस वीडियो में यही सब चीज़ें बताऊँगा कि आप किस तरीके से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट की हमें नीड होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप लोग के पास में सर्वप्रथम जिस विषय से आप पीएचडी करने की सोच रहे हैं, सपोज आप मैथ्स से पीएचडी करने की सोच रहे हैं या फिजिक्स से पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास में आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जिस विषय में आप पीएचडी करना चाहते हैं, एमएससी में उसी सब्जेक्ट में आप लोग के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि ओवरऑल अगर 4 सेमेस्टर यानी कि 4 सेमेस्टर का आपके पास में एमएससी कंप्लीट होती है 4 सेमेस्टर में, तो इन 4 सेमेस्टर का एवरेज निकालने के बाद में आपके 50% होने अनिवार्य होते हैं। अगर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे हैं तो उनके लिए 5% तक रिजर्वेशन की उसमें व्यवस्था होती है। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो भी प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या कोई भी जैसे नेट के अंदर भी यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट या इसके अलावा गेट का जो एग्ज़ाम होता है, आप इसमें से भी कोई एक एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, तो आप इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सीधे इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। यानी कि आप सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं और रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन या ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो नेट जेआरएफ होता है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर बताता हूँ। जो नेट जेआरएफ होता है, ये जो नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट होते हैं ना, इनको किसी भी प्रकार का पेपर नहीं देना होता है, अलग से कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता। जो यूनिवर्सिटी कराती है उस प्रकार का कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। ये नेट जेआरएफ वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ये डायरेक्ट जो है इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। इनको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। दोस्तों, जो रिसर्च प्रपोजल होता है, ये रिसर्च प्रपोजल और कुछ नहीं होता है। इसमें आप लोगों को ये बताना होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट पे रिसर्च या शोध करना चाह रहे हैं। इसका एक छोटा सा आप लोगों को ड्राफ्ट बनाना होता है या प्रपोजल बनाना होता है। उसको तैयार करके आप जब इंटरव्यू में जाएंगे, तो इंटरव्यू में आपको उसी ड्राफ्ट से रिलेटेड, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में सवाल जवाब किए जाते हैं। इंटरव्यू होता कैसे है दोस्तों, जब लिखित परीक्षा हो जाती है या नेट पास करने के बाद में विश्वविद्यालय क्या करता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, जहां आप जिस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं उस विषय का ज्ञान का मूल्यांकन वो लोग वहां पे करते हैं। ये तो था कि एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जब आप एडमिशन लेंगे तो उस समय आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले 10th हो गया, 12th हो गया, यूजी और पीजी की जो मार्कशीट है वो लगेगी। साथ में जो आपकी जो डिग्री है वो डिग्री भी आपकी लगेगी। इसके बाद में सेकंड चीज़ आती है हमारे पास में नेट या नेट जेआरएफ। इसका जो स्कोर कार्ड है, यदि वो आप लोग के पास में है, यदि यूनिवर्सिटी उस चीज़ को लागू करती है, तो आपके पास में उसका स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा आता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो आजकल सभी के पास में होती है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए।
और दूसरा, आइडेंटिटी के लिए आपके पास में आधार कार्ड या पैन कार्ड कोई एक होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में रिसर्च प्रपोजल होना बहुत ज़रूरी होता है। रिसर्च प्रपोजल होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस विषय में रिसर्च करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं तो आप लोग के पास में जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस है जो हमें PhD में एडमिशन लेते हुए समय ध्यान में रखनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं जल्दी एक नए करियर गाइड के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।